तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी प्रतियोगियों का तथा सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संस्कृत लेकर पढ़ने वाले सभी छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी संस्कृत की, वह है व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि में जो पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जा रहा है अभी, वह है प्रत्यय विचार। तो प्रत्यय 8वें अध्याय में आ रहा है। प्रत्यय में अब जिन प्रत्ययों का अध्ययन करना है वे हैं ऋणी। ऋणी इसका इन शेष रहता है। इसके पश्चात नुवुल, कर्तृवाचक नुवुल और त्रिच प्रत्यय। तो ये पूरा प्रकरण जो आ रहा है ये कर्तृवाचक ही हुआ करता है, इसीलिए यहाँ कर्तृवाचक कहा जा रहा है। कर्तृवाचक। तो ऋणी के संबंध में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जितने भी कृदंत प्रत्यय, सारे कृदंत प्रत्यय के अंतर जो अभी प्रकरण चल रहा है प्रत्ययों का, वह कृदंत का ही है। तो कृदंत सदैव क्रिया में आया करते हैं, धातु में आया करते हैं और उनसे जो शब्द बनाते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने का अभिप्राय है कि उनके शब्द रूप चला करते हैं। कुछ अव्ययों को छोड़कर, जो प्रत्यय अव्यय बना देते हैं उनको छोड़कर बाकी सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उनके शब्द रूप चला करते हैं। तो अब जो प्रत्यय पढ़ना है हम लोगों को, ये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार वह है ऋणी। तो ऋणी के प्रत्यय, इस प्रत्यय के विषय में ऋणी इन बचता है इसका। इस प्रत्यय के विषय में काफ़ी सूत्र आए हैं पाणिनि अष्टाध्याय में, किंतु इस निर्धारित पाठ्यक्रम में जितना जितना इसके विषय में कहा जा रहा है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो ऋणी प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग होता है, इसको दिखाया जा रहा है एक लाइन में कि कर्ता अर्थ में ग्रह आदि। कर्ता अर्थ में ग्रह आदि, ग्रहण करने के अर्थ में ये धातु में आया करती है। तो कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से ऋणी प्रत्यय का योग किया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऋणी में क्या बचता है, सिर्फ इन बचता है। ऋणी देखने के लिए है, किंतु इसका जब मूल स्वरूप जब धातुओं में लगा करता है तो इन बचता है। अब इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। ग्रह, यहाँ ग्रह धातु है। ग्रह धातु का अर्थ ग्रहण करने के अभिप्राय में आया करता है, इसका अर्थ हुआ करता है। तो ग्रह प्लस ऋणी प्रत्यय लगा तो बना ग्राहीन। ग्राहीन, ग्राहीन फिर बन गया ग्राही। अब इसकी जब शब्द, ये सब के अंत में जितने भी शब्द यहाँ आ रहे हैं सब में न आ रहा है, हलंत नकार आ रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि इस प्रत्यय के लगने से जो शब्द निष्पन्न होते हैं वे उनकी हलंत संज्ञा हुआ करती है और वे व्यंजनांत संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नकार होने से इनको कहा जाएगा कि ये व्यंजनांत संज्ञाएं हैं। व्यंजनांत संज्ञाएं हैं, इनके शब्द रूप चलेंगे। नकार सब में आ रहा है तो उसी के अनुसार इनके शब्द रूप चलेंगे। शब्द रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। तो ग्रह प्लस ऋणी ग्राहीन। ग्राहीन का अर्थ, और इन तीनों ही कर्तृवाचक नुवुल और त्रिच ऋणी इत्यादि, ये तीनों ही इनका जो मूल अभिप्राय होता है धातु के साथ ये लग कर उसके धातु के अभिप्राय को द्योतित, धातु के अभिप्राय के साथ उस धातु के जो कर्ता होते हैं, उस धातु का जो व्यापार करने वाला होता है, उस धातु के अंतर्गत या क्रिया के अंतर्गत जो व्यापार करने वाला होता है उसका बोध होता है। उसी के अभिप्राय में ये तीनों आया करते हैं। तो कर्ता अर्थ में आते हैं और उसका सामान्य अर्थ होता है वाला, जैसे करने वाला, खाने वाला, जाने वाला। तो वाला अर्थ आया करता है। ये प्रत्यय जब लगा करते हैं तो वाला, विशेषकर नुवुल और त्रिच ये प्रत्यय लगते हैं तो वाला, वाली इत्यादि अभिप्राय निकलता है। ऋणी प्रत्यय स्था प्लस ऋणी स्थाइन। तो ये जो शब्द निष्पन्न हुआ ये इसका प्रातिपदिक कहा जाएगा। ये है प्रातिपदिक, इसको प्रातिपदिक कहा जाएगा। और यहाँ पे जब 21 सुप प्रत्यय लग के इनके शब्द रूप बन रहे हैं तब ये रूप निष्पन्न हो रहा है। ये प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक का अभिप्राय है धातु और प्रत्यय के जुड़ने से जो मूल शब्द बनता है उसको कहते हैं प्रातिपदिक। तो ये मूल शब्द हो गया, इसको प्रातिपदिक कहेंगे। और ये 21 सुप प्रत्ययों के लगने से, तो इसमें सब में प्रथमा सुप लग रहा है, सु लग रहा है, सु प्रत्यय लग रहा है। तो इसके ऐसे ही जब सुप प्रत्यय की सुप प्रत्यय लग जाएंगे तो विभिन्न लिंगों में इनके शब्द रूप चलेंगे, उस लिंग के अनुसार इनके शब्द रूप चलेंगे। तो ये इनका प्रातिपदिक हो गया। इसीलिए यहाँ प्रातिपदिक में अंत में नकार आ रहा है, इसलिए इनको व्यंजनांत संज्ञाएं कहते हैं। और इनके ये सभी नकारांत हैं, सभी नकारांत हैं। जो शब्द रूप इनका जब चलाएंगे तो देखेंगे कि इसका प्रातिपदिक क्या है, तो सब में नकार है तो कहेंगे ये नकारांत है। तो नकारांत
पुल्लिंग के शब्द रूप जैसे चलते हैं वैसे इनका शब्द रूप चलेगा। नकारांत स्त्रीलिंग के जैसे शब्द रूप चलते हैं वैसे इनका शब्द रूप चलेगा। तो स्था प्लस ऋणी स्थायिन, स्थायिन का अर्थ है स्थायी रहने वाला, यहाँ भी वाला अभिप्राय आएगा। स्था प्लस ऋणी स्थायिन बना, और जब शब्द जब सुप्रत्यय लग के आया तो बना स्थायी। शाल प्लस ऋणी शालिन, और जब सुप्रत्यय लगा तो बना शाली। दा धातु है, ऋण प्रत्यय लगा तो बना दाइन, दाइन का अर्थ है देने वाला। अब जब सुप्रातिपदिक लगा तो बन गया दाई। तो इस प्रकार और ऋणी प्रत्यय का इसके अलावा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क्रियार्थ। क्रियार्थ क्रिया के अर्थ को द्योतित करने के लिए भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे जाने के लिए, खाने के लिए इत्यादि, लिए के लिए। जैसे तुमुन प्रत्यय लगा करता है, गंतुम जाने के लिए, फिर गातुम इत्यादि गाने के लिए इत्यादि। तो जो गाने के लिए करके जो क्रियार्थक क्रिया के अर्थ को द्योतित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमुन, तुमुन वत ही समझना चाहिए, जैसे तुमुन जिस अभिप्राय में आया करता है वैसे इस अभिप्राय में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है और इसका होता है प्रयोग। बाकी कर्ता अर्थ में ये वाला वाली के अर्थ में आया करता है। वाला कोई पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है तो वाला कह देंगे, कोई स्त्रीलिंग का है शब्द तो कह देंगे वाली, वाला वाली। तो कर्ता अर्थ में आता है और कर्ता का जो अभिप्राय निकलता है वह है वाला वाली। ये फैक्ट है इनके संबंध में। तीनों का अभिप्राय वाला वाली में ही आता है, इसीलिए एक साथ इनको दिया जा रहा है। अब नुवुल और त्रिच प्रत्यय के संबंध में पढ़ लेते हैं। तो कर्तृवाचक नुवुल तथा त्रिच, त्रिच में क्या बचता है, ये स्वरांत संज्ञा, दो इनकी जब शब्द निष्पन्न होंगे तो स्वरांत संज्ञाएं बनेंगी। नुवुल से भी स्वरांत संज्ञा बनेगी और त्रिच से रिकारांत संज्ञा बनेगी। रिकारांत इसके शब्द रूप चलते हैं तो कर्तृ के समान, जैसे कर्ता, कर्तारव, कर्तारः, करने वाला। इसके तीनों ही लिंगों में शब्द रूप चलेंगे कर्तार्थ में। और जब इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसमें ईकार दीर्घ इकार लगा देंगे तो नदी की तरह शब्द रूप चलेगा। नपुंसक लगा दें तो कर्तृ का शब्द रूप नपुंसक में भी चलता है। तो वैसे ही इनके शब्द रूप चलेंगे। अब इनके विषय में जो फैक्ट आ रहा है वो भी पढ़ना हम लोगों को। तो कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से, कर्ता अर्थ में कर्तार्थ में ये भी आया करता है, यहाँ विशेष नहीं दिया गया है किंतु कर्तार्थ में ये भी आया करता है। कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से नुवुल, नुवुल इसका केवल वो बचता है। वकार लिखेंगे, ह्रस्व उकार लगा दिया तो वो हो गया वुल वो। तथा त्रिच, त्रिच में क्या बच रहा है, त बच रहा, त बच रहा, उसमें रिकार की ह्रस्व रिकार लगा हुआ है तो इसको त्रि कहेंगे। त्रिच, त्रि प्रत्ययों का योग किया जाता है। वो का अक हो जाता है, वो का अक हो जाता है नुवुल के लगने पर धातु के अंत में। और जो विशेष होता है इसके पश्चात, नुवुल जब लगता है, नुवुल प्रत्यय जब धातु में लगता है तो वहाँ वृद्धि हुआ करती है, और त्रिच जब धातु में लगता है तो वहाँ गुण हुआ करता है, अर्थात तो ओकार, ओ ए इस प्रकार के, और अल, ओ ए और अल आएंगे कब, जब धातु को गुण होगा तो, जब धातु में इसके त्रिच के लगने से गुण होगा तब, और इनके लगने से दीर्घ हुआ करता है। तो नुवुल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है और उपधा में स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। उपधा में लगकर नुवुल को गुण हो जाता है तो गुण त्रिच में हुआ करता है, ग्राहक, वक्त्री, वक्ता, इस प्रकार। तो उपधा में स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। ये इसी के संबंध में दे रहे हैं, पुस्तक खोलिए। उपधा में स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि कैसे ये धातु में जुड़ रहे हैं। पच धातु है, पच धातु हो गई मूल रूप में, और वुल प्रत्यय लगा तो इसका अक बचेगा, केवल अक बचेगा, वही जुड़ेगा शब्द के साथ। तो बना पाचका, पाचका का अभिप्राय क्या बनेगा, बनाने वाला या भोजन का जो निर्माण करता है उसको पाचका कहते हैं, या फिर आप उसको हिंदी में रोसैया कह सकते हैं। तो पाचका का अर्थ है पकाने वाला। श्रु धातु में नुवुल प्रत्यय लगा, नुवुल का जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है या फिर जितने भी उदाहरण आ रहे हैं सब में अक ही बचेगा। नुवुल है, नुवुल प्रत्यय लग रहा है तो इसका अक बचेगा, अक। श्रु धातु में नुवुल प्रत्यय लगा तो बना
श्रावकः, श्रावका का अभिप्राय है सुनने वाला। श्रावकः, श्रावकः। फिर पठ धातु में नुल प्रत्यय लगा तो बना पाठका। पाठका का अभिप्राय है पढ़ने वाला। नृत्य धातु में नुल प्रत्यय लगा तो बना नर्तका। नर्तका का अभिप्राय है नाचने वाला। लिख धातु में नुल प्रत्यय लगा तो बना लेखका। लेखका का अभिप्राय है लिखने वाला। सिच धातु में वुल प्रत्यय लगा तो बना सेचका। सेचका का अभिप्राय है सींचने वाला। प्र धातु में आप प्र उपसर्ग और आप धातु में वुल प्रत्यय लगा तो बना प्रापकः। प्रापकः का अभिप्राय निकलेगा प्राप्त करने वाला। त्रस धातु में नुल प्रत्यय लगा तो बना त्रासकः। त्रासका का अभिप्राय है डरने वाला। त्रासकः डरने वाला या डराने वाला। नि धातु में नुल प्रत्यय लगा तो बना नायकः। नायकः का अभिप्राय है ले जाने वाला, आगे ले जाने वाला, नायकः। ग्रह धातु में नुल प्रत्यय लगा तो बना ग्राहकः। ग्राहकः का अभिप्राय है ग्रहण करने वाला। अब इसके पश्चात हन धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना हंत्र। यहाँ त्रिच का उदाहरण दिया जा रहा है। ये हो गए सारे अक के नुल प्रत्यय के उदाहरण। अक होके लग रहा है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके पश्चात ये सारा उदाहरण त्रिच का आ रहा है, त्रिच प्रत्यय। हन धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना हंत्री। हंत्री जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा हंता, हंतारव, हंतारह। इसका भी ये स्वरांत है तो स्पष्ट है कि जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा जैसे राम का शब्द रूप चलता है, राम का चलता है वैसे ही चलेगा, क्योंकि अकारांत ये स्वरांत संज्ञा है, ह्रस्व आकार आ रहा है तो इसी स्पष्ट है कि राम की तरह शब्द रूप चला रहा है। तो आकारांत में इसका स्त्रीलिंग में रमा की तरह ही चलेगा। सेचकः, सेचिका। सेचिका जब स्त्रीलिंग में करेंगे तो सेचिका टा प्रत्यय लगा देंगे, सेचिका हो जाएगा। प्रापिका टा प्रत्यय लगा देंगे, प्रापिका हो जाएगा। स्पष्ट है कि राम रमा फल के समान इनके शब्द रूप चलेंगे नुल प्रत्यांत के। अब हंत्र इसके शब्द रूप भी कर्तृ के समान चलते हैं। कर्तृ नदी और कर्तृ पुल्लिंग में भी हुआ करता है, कर्तृ नपुंसक लिंग में भी हुआ करता है। नपुंसक और पुल्लिंग दोनों में ही कर्तृ के शब्द रूप अलग अलग हुआ करते हैं, तो उन्हीं के समान पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चलेगा। बाकी स्त्रीलिंग में इसमें दीर्घ इकार जोड़ देंगे तो नदी के समान चलेगा। हन धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना हंत्री। हंत्री शब्द रूप चला तो बना हंता। जी धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना जेत्री। जेत्री, नेत्री, ये सारा जो आ रहा है ये हो गया प्रातिपदिक। इसको प्रातिपदिक कहते हैं, इसको प्रातिपदिक बोलेंगे। बीच वाले को ये सब यहाँ पे इसको तो सीधे जोड़ के दिखाया जा रहा है, किंतु यहाँ जो बन रहा है इसको प्रातिपदिक है। मूल प्रातिपदिक जो है हंत्री बन रहा है। शब्द रूप चला तो बना हंता। फिर जी धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो इसका प्रातिपदिक बना जेत्री। जेत्री का शब्द रूप चलेगा जेता। जेता, जेतारव, जेतारह पुल्लिंग में। श्रोत धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना श्रोत्री, ये प्रातिपदिक हुआ। अब इसका शब्द रूप चलेगा श्रोता, श्रोतारो, श्रोतारह। फिर नि धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना नेत्र। नेत्री का ये नेत्र प्रातिपदिक कहा जाएगा। नेत्री को प्रातिपदिक कहा जाएगा नेता। अब इसका शब्द रूप चलेगा नेता। नेता, नेतारव, नेतारह, ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, ले जाने वाला, नेतृत्व करने वाला, इस प्रकार भी कह सकते हैं। दा धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना दात्री। दात्री क्या है? प्रातिपदिक है। इसका शब्द रूप चला तो बना दाता। दाता, दातारव, दातारह, देने वाला, नेता, ले जाने वाला, सुनने वाला, जीतने वाला, मारने वाला। कृ धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो इसका प्रातिपदिक बना कर्त्री। अब इसका शब्द रूप चलेगा कर्ता, कर्तारव, कर्तारह, करने वाला। कथ धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना कथयित्री। कथयित्री ये प्रातिपदिक हुआ। अब इसका शब्द रूप चलेगा कथयिता। ये देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग में शब्द रूप चला रहा है। आकारांत स्त्रीलिंग में बन गया वक्ता, वक्तार, वक्तारह, कथयिता। ता प्रत्यय लग रहा है कथयिता। कथयिता का अभिप्राय पुल्लिंग में भी निकलेगा। कथयिता अर्थात कहने वाला, कहने वाला, कहने वाली। फिर वच धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना वक्त्री। वक्त्री का वक्त्री ये प्रातिपदिक है। इसका शब्द रूप चलेगा वक्ता, वक्तारव, वक्तारह, बोलने वाला। वक्ता का अभिप्राय है बोलने वाला। कथयिता का अभिप्राय है कहने वाला। इतना ही आ रहा है, इतने ही उदाहरण आ रहे हैं ऋणी, नुल तथा त्रिच प्रत्यय के संदर्भ में। इसके पश्चात तीन तीन ती प्रत्यय, जिसका ती शेष बचता है, शेष बचता है। और ल्यूट, ल्यूट अन प्रत्यय, अन ल्यूट लग जाता है तो नपुंसक लिंग हुआ करता है शब्द। तो तीन और ल्यूट बच रहे हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये कृदंत प्रकरण का
कृदंत प्रकरण की जितनी भी पाठ्य सामग्री आ रही थी व्याकरण विधि में, वो समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात अभ्यास कार्य आ रहा है इसमें। इसके पश्चात हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, तो पढ़ लेते हैं। अब कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो 2 प्रत्यय और बचे हैं जो इस पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, वो हैं 3। इसका ती शेष बचता है और ल्युट। ल्युट का यू ये मूल रूप से धातुओं के साथ जुड़ता है और बचता है अन। तो 3 के विषय में कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ तिनती प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो स्पष्ट है कि जिन भी धातुओं के साथ तिन प्रत्यय लग के आएगा उनको वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है केवल भाववाचक संज्ञाओं में। भाववाचक संज्ञा बनाने में या फिर भाववाच्य में उनका प्रयोग होगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कह रहे हैं, तो इसका अभिप्राय है कि जब इनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तिन प्रत्यांत शब्दों का, तो उनसे भाववाच्य में वाक्य बना करेंगे। भाववाच्य में हम लोगों ने पढ़ा है कि आत्मनेपदी धातु आया करती है और आत्मनेपदी धातु आया करती है, प्रथम पुरुष एकवचन में आती है और अकर्मक हुआ करती हैं। जो अकर्मक धातुएं होती हैं उन्हीं में भाववाच्य बना करता है। तो अब इसके विषय में कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के सार्थक तिन का केवल ती बचता है, केवल रस्व इकार लग के ती बचता है। तिन ती प्रत्यय का प्रयोग होता है तिन प्रत्यांत शब्द। अब इसके विषय में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तिन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तिन प्रत्यय जिन भी धातुओं के साथ मिलकर ये शब्द में लग जाएंगे उनके शब्द रूप स्त्रीलिंग में ही बनेंगे और मति के समान उनके शब्द रूप चलेंगे। तो मति में रस्व इकार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि ये स्त्रीलिंग में है और इनके शब्द रूप जितने भी तीन प्रत्यांत हैं, यहाँ पे ह्रस्व इकार आ रहा है। नदी से ये भिन्न है, नदी में दीर्घ इकार आया करता है, यहाँ ह्रस्व इकार आ रहा है। तो ये ह्रस्व इकार का उदाहरण हो गया तीन प्रत्यांत शब्द, और दीर्घ इकार का उदाहरण है नदी। तो तीन प्रत्यांत शब्द सदैव जिन भी धातुओं के साथ लग जाएंगे उनका लिंग स्त्रीलिंग हो जाया करेगा, उनके शब्द रूप मति के समान चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इनके संबंध में, शब्द रूप मति के समान चलेंगे और ये इनका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भाववाच्य में बनेंगे। और नित्य स्त्रीलिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया कि भाववाच्य में ही इनका प्रयोग हुआ करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इनके शब्द रूप मति के समान चलेंगे। अब तीन प्रत्यांत शब्दों को यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे श्रु धातु है, श्रु धातु में तीन प्रत्यय लगा तो बना श्रुति ही। श्रुति ही किसको कहते हैं? वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि उनको श्रुति परंपरा से हमारे ऋषियों ने आगे की पीढ़ियों में निरंतर ट्रांसफर किया, क्योंकि उसमें लेखन व्यवस्था नहीं थी। इसलिए श्रुति याद कर करके ही, कंठस्थ करके ही पहले गुरु अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। पहले उन्होंने किसी से कंठस्थ किया वेद को पढ़कर, फिर अपने शिष्यों को दिया तो शिष्यों को भी कंठस्थ करा, फिर उनके शिष्य उस परंपरा को आगे बढ़ाते थे। इसी स्टेप बाय स्टेप जो हायरार्की थी ऋषियों की, हमारी परंपरा की, ज्ञान परंपरा की, वो आते आते फिर हम तक पहुंच पाई। अन्यथा उस समय लेखन सामग्री नहीं थी और फिर ग्रंथों को नष्ट, जैसे विदेशी आक्रांता थे वैदिक काल के पश्चात। प्राचीन काल से हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण होने लगा था, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध था। जहाँ धन होता है वहीं ऐसी बातें हुआ करती हैं, क्योंकि लोग आकर्षित होते हैं लूटने पीटने के लिए, लूटपाट के ले जाएं यहाँ से धन। स्वर्ण चटका कहा जाता था हमारा भारत देश। आर्थिक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से जितना संपन्न था उतना ही आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न था, इसीलिए सब प्राय आकर्षित होते थे। इसलिए प्राचीन काल से ही देखा जाता है कि यहाँ आक्रमण शुरू हो गए थे। लेकिन प्राचीन काल में राजा सशक्त थे, इसलिए मार भगाते थे उनको, पैर नहीं जमने दिया। यही मध्यकाल में हो गया कि वो पैर जमा लिए और यहाँ आके शासक बन गए। जितने भी विदेशी, जितने भी मुस्लिम आक्रांता है, सब विदेश से ही आए थे और यहाँ आके यही फ़र्क है अंग्रेज़ों में और इन मुस्लिमों में कि ये वो मुस्लिम आक्रांता जो आए भारत को जीता यहीं होके यहीं रच बस गए, तो जो भी कमाया यहीं लगाया, लूट कर बाहर नहीं ले गए। हाँ, कुछ आक्रांता ऐसे थे जो लूट कर बाहर ले गए, लेकिन उस लूटपाट की जो क्षतिपूर्ति थी भारत ने फिर कर लिया। किंतु जब अंग्रेज जैसे आक्रांता लुटेरे आए तो इनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सका और भारत निर्धन हो गया, क्योंकि ये गंगा से सोखते थे, टेम्स में निचोड़ते थे, यहाँ से फिर सोखते थे, टेम्स में जाकर निचोड़ते थे। तो इसलिए निरंतर निकासी होने के कारण, धन की निकासी होने के कारण फिर भारत में निर्धनता आई। तो ये श्रुति परंपरा के संबंध में यही है कि हमारी जो बौद्धिक परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है,
विश्वगुरु था भारत, तो विश्वगुरु इसी दम पे था कि पठन पाठन की जो पूरी परंपरा थी वो मौखिक थी, मौखिक गुरु पढ़ाते थे और बच्चे याद किया करते थे। बाद में इस परंपरा पर चोट करने के लिए अंग्रेजों ने इसकी कटु आलोचना की, जबकि ये परंपरा इतनी बुरी नहीं है जितनी आलोचना अंग्रेजों ने की, बल्कि उनकी पद्धति, जो शिक्षा पद्धति जो उन्होंने चलाई, उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तो इस प्रकार श्रुति का अभिप्राय है वेद। अब भी धातु में एक तीन प्रत्यय लगा तो बना भीति, भीति का अभिप्राय है डर। कृ धातु में एक तीन प्रत्यय लगा तो बना कृति, कृति का अभिप्राय है कृति। कोई जब मौलिक रचना करता है, मौलिक रूप से अपनी अपनी मेधा शक्ति का प्रयोग करके कोई पुस्तक लिखता है, तब उसको कृति कहा जाता है। भज धातु में एक तीन प्रत्यय लगा तो बना भक्ति ही। भक्ति क्या है? जो किसी देवता या गुरुजनों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम हुआ करता है, उसी को भक्ति कहते हैं। जब वही प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो जाता है, तब उसको प्रेम कहा जाता है। अन्यथा भक्ति बहुत उदात्त हुआ करती है, और यह गुरुजनों के प्रति हुआ करती है, ईश्वर के प्रति हुआ करती है। माता पिता गुरुजन सब उसी में आते हैं, तो उनके प्रति जो हमारा प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो हो गया उसको प्रेम कहते हैं। यही दोनों में भक्ति और प्रेम में फर्क है। दृश्य धातु में एक तीन प्रत्यय लगा तो बना दृष्टि है। दृष्टि कहेंगे देखने की शैली को, नजर को कहेंगे दृष्टि। मन धातु में एक तीन प्रत्यय लगा तो बना मति। मति सोच को कहते हैं, चिंतन को कहते हैं मति। बुद्ध धातु में तीन प्रत्यय लगा तो बना बुद्धि। बुद्धि का अभिप्राय है जो विश्लेषण करने की शक्ति, विवेक देती है हमको, वही बुद्धि है। वच धातु में तीन प्रत्यय लगा तो बना उक्ति ही। उक्ति का अभिप्राय है किसी ने किसी के संबंध में कुछ बोला तो उसे उक्ति कहेंगे, उनकी उक्ति। प्र प्लस आप धातु है, आप सोपसर्ग है, उपसर्ग सहित आ रही है, इसमें तीन प्रत्यय लगा तो बना प्राप्ति। प्राप्ति का अभिप्राय है प्राप्त होना। स्तु धातु में तीन प्रत्यय लगा तो बना स्तुति। स्तुति क्या है? किसी देवता की आराधना करना, उनके गुणों का गान करना, उनकी कीर्ति का गान करना, वही स्तुति कहलाता है। चाहे वह मंत्र में हो या फिर साधारण भजन के रूप में हो, वो स्तुति के अंतर्गत ही आता है। अब इसके पश्चात जो प्रत्यय आ रहा है वो है ल्युट। ल्युट का जो युकार है यही धातुओं में जुड़ा करता है, और अन से जब ये शब्द निष्पन्न होकर आता है तो अन समझ में आता है कि इसमें अन आ रहा है, इस शब्द में अन आ रहा है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो इसको दो लाइन में ऐसे ही याद करना है इसकी परिभाषा, जैसे इसकी भी परिभाषा ऐसे ही एक लाइन में याद करनी है। और इसके संबंध में जो फैक्ट हैं वो ये है कि भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक में है, अर्थात अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयोग होगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु में ल्युट यू मूल रूप में जुड़ता है, और जब शब्द निष्पन्न होता है तो अन आता है लास्ट में, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय का योग किया जाता है। फिर इसके पश्चात जो इसके विषय में विशेष बात है वो ये है कि लुट प्रत्यांत शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं, अर्थात 90% ऐसे प्रसंग आया करते हैं जब लुट प्रत्यय लग के नपुंसक लिंग हुआ करता है। कुछ ही ऐसे उदाहरण होंगे जो अन्य लिंगों में होंगे इसके, इसीलिए कहा जाता है प्रायः प्रायः लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग हुआ करते हैं, क्योंकि लुट प्रत्यय का अर्थ है भाव, भाव होता है। और इसके शब्दरूप कैसे चलेंगे? तो फल के समान, ये भाव अर्थ में आता है, फल के समान इसके शब्दरूप चलेंगे। यही विशेष है ल्युट प्रत्यय के संबंध में, भाववाचक संज्ञा बनाता है। ये पहला फैक्ट हो गया इसके विषय में, और भाववाचक संज्ञा बनाता है। और दूसरा फैक्ट हो गया कि ये प्रायः नपुंसक लिंग में आता है। और तीसरा फैक्ट इसके विषय में हो गया कि इसके शब्दरूप किसके समान चलेंगे? फल के समान चलेंगे। तो ये तीन फैक्ट हो गए। तो इन तीन तथ्यों को याद किए रहना है ल्युट प्रत्यय के संबंध में। कभी इस प्रत्यय से संबंधित कोई प्रश्न आ गया परीक्षा में तो कभी मिस नहीं होगा। और प्रत्ययों से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आया करते हैं वो किस प्रकार के आते हैं? तो ऐसे पद दे दिया जाएगा, अर्थात जो धातु में लगकर ये प्रत्यय बनकर जो शब्द निष्पन्न हो रहा है वो ऐसे शब्द दे दिया जाएगा, उसी शब्द के संदर्भ में कहा जाएगा कि इनकी प्रकृति प्रत्यय को अलग करिए। प्रकृति हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकृति धातु को कहते हैं। यदि किसी प्रत्यय के संबंध में कहा जा रहा है कि इनकी प्रकृति प्रत्यय को अलग करिए, तो प्रकृति वहाँ पर धातु को कही जा रही, प्रत्यय इन प्रत्ययों को कहा जा रहा है, इन भाव विशेष को द्योतित करने वाले प्रत्ययों को कहा जा रहा है। और कहीं भी इनको अलग अलग प्रकृति प्रत्यय करके दिया गया है तो कहा गया जाएगा कि इनका योग करो, इनको जोड़ के शब्द पद बनाओ। तो अब ये कैसे शब्द धातुओं में लग कर बनते हैं ये पढ़ते हैं। तो भू धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना। ल्युट प्रत्यय कैसे लगेगा? सब जगह ल्युट प्रत्यय लगेगा, और धातु में इसका जो मूल रूप में लगता है युकार लगता है, और जब शब्द निष्पन्न होता है तो क्या हो जाता है? अंत में अन सब में युकार लगेगा, और जब शब्द निष्पन्न होगा तो अंत में शब्द के अंत में अन आएगा। अन समझ में आएगा कि यहाँ अन आ रहा है।
जैसे भू धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, यू लगा, तो ये अन हो गया और बना भवनम। भवनम का अर्थ है होना, होना इसका अभिप्राय है। पा धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना श्रवणम। पा धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पानम, पानम बनेगा। श्रु धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो बनेगा श्रवणम। ये मिस हो गया था लिखने से, तो बनेगा पा धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो क्या बना पानम। पानम का अर्थ है पीना। फिर श्रु धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, जैसे ये श्रु धातु है, श्रु धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, अब यहाँ युकार जोड़ देंगे प्लस उसके पश्चात अन आएगा, ये हो गया तो बनेगा श्रवणम। श्रवणम का अभिप्राय है सुनना। तो गम धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना गमनम। गमनम का अभिप्राय है जाना। पठ धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना पठनम। पठनम का अभिप्राय है पढ़ना। हिंदी में जब इनका अर्थ बोलेंगे तो नाना आएगा, प्रायः नाना आएगा। लिख धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, युकार मूल लगा, अन हुआ तो बना लेखनम। लेखनम का अभिप्राय है लिखना। दा धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, युकार आया, यहाँ भी प्लस अन करके आया, बना दानम। दानम किसी को देना, दान देना, तो यहाँ भी नकार आ रहा है अंत में, देना। दा धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना दानम। अब भज धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना, युकार है उसके पश्चात अन है तो बनेगा भजनम। हन धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, युकार प्लस अन करके तो बना हननम। हननम का अभिप्राय है मारना। भजनम का अभिप्राय है भजना, भजन करना। ग्रह धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना ग्रहणम। ग्रहणम का अभिप्राय है लेना, स्वीकार करना किसी से कोई वस्तु। युज धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना यजनम। यजनम का अभिप्राय है यज्ञ करना, हवन करना। गढ़ धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो क्या बना गणनम। गणनम का अभिप्राय है गणना करना। पाल धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो क्या बना पालनम। पालनम किसी वचन का पालन करना, किसी की सेवा करना या पालन पोषण करना, उसकी परवरिश करना इत्यादि कहेंगे। सेव धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो क्या बना सेवनम। सेवनम का अभिप्राय है सेवन करना, कोई वस्तु है उसका सेवन करना, उपयोग करना या फिर सेवा करना। सेवनम के अर्थ में सेवा करने के भी अर्थ में आएगा, और कोई वस्तु है उसका उपभोग करना, यह भी सेवनम के अभिप्राय में आएगा। तो यही है इतना फैक्ट ल्युट प्रत्यय के संदर्भ में। और तीन प्रत्यय के संदर्भ में बस एक एक बार दोहरा लेते हैं। तीन प्रत्यय जिनमें भी लग जाते हैं, तिकार इकार ह्रस्व इकार सहित ती बचता है, लगता है, अंत में आता है। यहाँ सब जगह देखिए ती ती करके आ रहा है, ती, और यहाँ पे टकार है तो टी आ रहा है। तो ये यहाँ ब्रैकेट में देने का अभिप्राय है कि जब धातु में ये प्रत्यय लग के आएगा तो यही स्वरूप बनेगा, अंत में यही स्वरूप बनेगा। तो ये क्या है, इनके विषय में क्या जानने योग्य बात है या याद करने लायक है, तो है ये इनका भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है, और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, फिर इनके रूप मति के समान चलते हैं। ये की पॉइंट है इनके संबंध में। आप यहाँ भी लिख सकते हैं ल्युट प्रत्यय के संबंध में क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और प्रायः नित्य नहीं कहेंगे, प्रायः नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होता है। दूसरा हो गया फैक्ट, और तीसरा ये हो गया कि इनके शब्द रूप फल के समान चलते हैं। यही विशेष है, इतना याद किए रहिए, बस उदाहरण याद किए रहिए, समझिए प्रत्यय तैयार हो गया। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार यद्यपि इनके विषय में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, किंतु जितना पाठ्यक्रम में निर्धारित है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। जैसे अभिढ़नी प्रत्यय के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ भी बहुत कुछ है, कई सूत्र आ रहे हैं, इनके भी संबंध में और भी सूत्र आ रहे हैं, किंतु हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस लेवल के आधार पर विद्वानों ने इसीलिए इनकी संरचना की है कि जिस लेवल का हमारा मानसिक स्तर होता है वैसे ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो अभी इतना ही पढ़ना है। हाँ, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इन प्रत्ययों के संबंध में और भी विस्तार से दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो अभी इतना ही, इसके पश्चात हम लोगों को तद्धित प्रत्यय पढ़ने हैं। अभी इनका अभ्यास भी आ रहा है, तो पहले अभ्यास पढ़ेंगे, फिर तद्धित प्रत्यय प्रारंभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।